हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर 9, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। इससे पहले कि आप ये पूछें कि मैम पिलग्रिम्स क्या होता है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। एक इंसान जो बहुत लंबी जर्नी पे जाता है, जनरली किसी सेक्रेड प्लेस के ऊपर, उस जर्नी पे जाने वाले लोगों को पिलग्रिम्स बोला जाता है। ठीक है, तो जो लोग सेक्रेड प्लेसेस मतलब रिलीजियस पर्पस के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको पिलग्रिम बोलते हैं। चलिए, तो ये चैप्टर 9 है सीबीएसई ग्रेड 6 का, और इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स पर कवर करेंगे। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, कैसे मालूम किया जा सकता है। कौन से किंगडम्स थे कोस्ट के आसपास हमारे, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेड उस टाइम पे वहीं पे होता था। सिल्क रूट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों के साथ 10th क्लास तक रहेगा। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, लॉर्ड बुद्धा के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी है लास्ट चैप्टर्स में, तो प्लीज वो वीडियो चेकआउट कीजिए अगर आपने मिस किया है। द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स जो है, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे भगवान के दर्शन करने के लिए, वो एक्चुअली क्या सर्च करने जाते थे। क्वेस्ट का मतलब होता है क्या सर्च करना चाहते थे वो। एंड द बिगनिंग ऑफ भक्ति। और उसके बाद आज की डेट में जैसे हम हिंदुइज्म में बहुत सारे भगवान के पूजा करते हैं, वो था भक्ति मूवमेंट, बट वो कैसे डिफरेंट थी आज की डेट की भक्ति से, वो सब कुछ हम कवर करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ। एक लड़की थी, उसका नाम था जागिनी। तो ना उसकी विलेज के अंदर एक मेला लगना था, आप लोगों के विलेज में भी लगते होंगे, और वहां पे आप लोग बहुत हैरान होते होंगे जब देखते होंगे बहुत सारे पॉट्स होते हैं, बहुत सारे झूले लगे होते हैं। ठीक है, बहुत सारी खेलने की चीजें होती है, बहुत सारी खाने की चीजें भी होती है, आप लोगों को वहां पे मिलती है। तो बकेट्स भी मिल रही होती है। तो वैसे ही जागिनी भी बहुत एक्साइटेड थी कि मैं मेले पे जाऊंगी, वहां पर मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें, टॉयज मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे। तो वो बेसिकली सारे लोग जो है व्यापारी, वो सिटी से लेकर आए होंगे टॉयज, और वो वहां पर डिस्प्ले करेंगे, वहां पर रखेंगे। तो उसके बाद ये पता चला कि जो लोग थे, उन्होंने ये पॉटरी बनाने का काम क्या वो विलेज से ही स्टार्ट किया था या कहीं और से स्टार्ट किया था। किस तरीके से जो ये डिफरेंट टाइप की तरीके हैं, जो चीजें हैं जो हमें मेले में मिलती हैं, वो कैसे बसेस और ट्रक से एक जगह से दूसरी जगह आती थी और फिर वापस पहुंचाई जाती थी। तो उसकी मदर जो है उसको समझाने लगती है कि बेटा, यहाँ पर जो चीजें लेकर आई जाती हैं, जो यहाँ पर बेची जाती हैं, वो लोग खुद बनाते हैं या कहीं और से लेकर आते हैं, ये हम आज की क्लास में भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। तो आप लोगों ने पिछली क्लास के अंदर एक बहुत सुंदर सी पॉटरी देखी होगी जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया के अंदर पाई जाती है, दैट इज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। वो अगर आपने मिस किया तो चैप्टर 8 की वीडियो देखना। ये बहुत सुंदर टाइप की पॉटरी थी जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती थी। इसके अलावा जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो पुरातन हिस्ट्री की चीजें पढ़ रहे होते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल चीजें जब वो चीज लोग पढ़ रहे थे, जब आर्कियोलॉजिकल साइट्स में जाते थे, तो उनको अक्सर ना ऐसे बहुत अजीब अजीब से बाउल्स मिला करते थे, बहुत सारी प्लेट्स मिला करती थी वहां पर। उनको मतलब स्टडी करने में हैरानी होती थी कि लोग उस टाइम पे भी इतने सुंदर सुंदर बाउल्स और प्लेट्स यूज किया करते थे। तो होता क्या था कि ऐसा नहीं है कि जहां पर उन्होंने पाया है उस चीज को वहीं पे वो लोग उसको प्रोड्यूस करते होंगे। जैसे आपने जागिनी की स्टोरी में पढ़ा कि ये जो टॉयज हैं, ये जो डिफरेंट टाइप के पॉट्स हैं, ये जो ट्रेडर्स होते हैं, ये बेसिकली जागिनी की मम्मी ने बताया था कि बेटा ये ना कहीं पे बनाकर उसको कहीं और जगह जगह जाकर बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट ने जो डिफरेंट चीजें एक साइड पे पाई, उनको ये पता चला कि डेफिनेटली ये चीज इंडिया की तो हो नहीं सकती, काफी एविडेंस मिले। तो उनको पता चला कि यहाँ से डिफरेंट जगह से लोग आए थे इस साइट के ऊपर, इस जगह के ऊपर, और वो सब चीजें यहाँ पर क्या कर रहे थे, बेच रहे थे। अगर मैं इंडिया में साउथ इंडिया की बात करूं, यहाँ पर साउथ इंडिया हमारा इतना ज्यादा फेमस है, क्या बताऊं। सबसे ज्यादा फेमस जिस चीज के लिए गोल्ड है, वहां पे स्पाइसेस सबसे ज्यादा मिलते हैं। स्पेशली आपने सुना होगा पेपर, जो आप लोग डालते हैं अपने खाने के अंदर। और इवन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है प्रेशियस स्टोन्स मिलते हैं।
तो बहुत सारे लोग जो है, स्पेशली जो रोमन एम्पायर के लोग थे, वो यहाँ पर आते थे और स्पाइसेस में ट्रेड किया करते थे। एक टाइम तो यहां तक आ गया था कि वो कहते थे ये जो स्पाइसेस आप देख रहे हैं पिक के अंदर, इसका नाम ही उन्होंने ब्लैक गोल्ड रख दिया था। मतलब वो उन लोगों को इतना पसंद आने लग गया कि वो उनको उठा उठा कर बोरियां भर भर कर रोम लेकर जाया करते थे, सी के थ्रू, लैंड के थ्रू, जिस रूट में भी मिलता था वो लोग इससे ट्रेड किया करते थे, जिसकी वजह से हमें साउथ इंडिया में यहाँ पर, या जो मैं आपको मैप दिखाई थी यहाँ पर, जब इन सब चीजों का व्यापार होता था तो बदले में इन रिटर्न हम लोगों को रोमन साइट के बहुत ज्यादा गोल्ड कॉइन्स मिले। जो रोमन लोग हैं वो बदले में जब ये पेपर लेकर जाया करते थे तो हमारे को बदले में क्या दिया जाता था? गोल्ड कॉइन्स। अब ये ट्रेवल कैसे करते थे? क्योंकि उस टाइम पे इतना सेफ तो था नहीं, तो बेशक वो सी से ट्रेवल करें, बेशक वो लैंड से ट्रेवल करें, वो ट्रेवल करते थे कारावान्स। अब ये कारावान्स क्या होते हैं? देखो आज की डेट में तो ऐसा होता है कि आपको एक गाड़ी मिल जाएगी, उसी के अंदर ही रह लो आप लोग, और उसी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। बट पुरानी डेट में क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना ना इतना सेफ नहीं होता था, तो लोग जो है बहुत सारे इकट्ठे होकर ग्रुप बना दिया करते थे। तो जो ग्रुप होता था, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे सेफ्टी पर्पस के लिए, कि अगर बीच में डेजर्ट आ जाती है या कोई ऐसे माउंटेन्स क्लाइंब करना है, तो ग्रुप जो है वो इकट्ठा जाया करता था वहां पर। बेशक वो एनिमल्स को लेकर जाए, बेशक वो किसी कैमल की बैक पे जाए, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते थे? कारावान्स। आपको समझ में आ गया? जब इकट्ठा ग्रुप जाया करता है सेफ्टी पर्पस के लिए, बेशक ट्रेवलर्स का हो, बेशक पिलग्रिम्स का हो, बेशक मर्चेंट्स का ग्रुप हो। यहाँ पे तो मर्चेंट्स की बात की जाएगी, जो ट्रेडर्स थे, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। तो अपनी जर्नी को सेफ बनाने के लिए जब वो उबड़ खाबड़ जगह से निकले, इसीलिए वो किस में जाया करते थे? कारावान्स के अंदर। तो इससे हमें पता चलता है, जब हमें साउथ इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट गोल्ड कॉइन्स मिले, तब हमें पता चला कि यार साउथ इंडिया में लोग जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रूट से आए होंगे पक्का, या यहाँ पे पाए गए हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कोस्टल रूट्स के थ्रू आए हो, अरेबियन सी के थ्रू आए हो, या फिर बे ऑफ बंगाल के थ्रू आए हो, और आते भी बड़े स्टाइल में थे। जी हाँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप लोग पढ़ेंगे इंडिया के मॉनसून्स के बारे में, ठीक है? तो ये देखिए, जैसे ये मैप है वर्ल्ड का, तो अगर यहां से किसी ने आना है इंडिया की तरफ, लेट्स से ये इटली है, तो इंडिया की तरफ आने, तो इंडिया में ना मॉनसून्स आते हैं, ठीक है? वो मॉनसून्स क्या होते हैं? जून से सितंबर तक के विंड्स ऐसे चल रही होती है, तो जिसने भी सेल करना होता है यहां पर अपनी शिप रख देते हैं, ऑटोमेटिकली यहां से यहां पहुंच जाते हैं। तो ये जून की बात है। अगर उन्होंने वापस जाना है तो जनरली अक्टूबर के आसपास वो ऐसे करके वापस, अक्टूबर, तो उनको ज्यादा सेल नहीं करना पड़ता था, वो ऐसी विंड्स उनको वापस ले जाया करती थी। तो ये ट्रेडर्स, उनको समझ में आ गया कि हम लोग बेसिकली इस टाइम पे मॉनसून विंड्स का यूज कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। बट प्रॉब्लम ये होती थी, अगर अफ्रीका से भी जाना है या अरेबिया से भी, ईस्ट अफ्रीका से जाना है या अरेबिया से भी जाना है उन लोगों ने, ये अरेबिया है, ठीक है? तो जाने के लिए जब वो सेल करते थे इन मॉनसून्स के थ्रू, देखिए साउथ और वेस्ट से जा रहा है ना मॉनसून, ऐसे करके विंड्स ऐसे करके जा रही हैं, ये देखिए, या मैं आपको मैप पे समझा देती हूँ, ये देखिए ऐसे करके जा रही हैं। तो ये विंड जो है, इनकी डायरेक्शन के नाम पीछे इनका नाम पड़ता है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो जहां से ओरिजिनेट करती है, जहां से निकलती है, वहां से हम उनका नाम डाल देते हैं। तो ये साउथ वेस्ट मॉनसून का हेल्प लेते थे सेल करने के लिए। लेकिन आपको पता होगा कि इस टाइम पे अगर वो शिप्स में सेल कर रहे हैं, तो जो शिप्स होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल की बनी होनी चाहिए, मतलब वो बहुत ज्यादा वेल बिल्ट होनी चाहिए, ताकि, क्योंकि ये हवा है और हवा का सामना आसानी से कर सके, उसी लिए हमें उस टाइप की शिप चाहिए होगी। अब आप लोगों को समझ में आ गया? ये देखिए, रोम से लोग जाते थे ट्रेड करने के लिए, जनरली ब्लैक पेपर में, मैंने आपको बताया ब्लैक गोल्ड बोलते थे, और हमें साउथ इंडिया के अंदर क्या मिले हैं? बहुत ज्यादा रोमन एम्पायर के गोल्ड कॉइन्स मिले। तो इससे कवर होता है हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। क्या नए नए किंगडम्स बनने स्टार्ट हो गए थे कोस्ट के आसपास? जी हाँ, सब इंडिया, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, उसमें ये साउथ इंडिया में आप देखेंगे कोस्ट लाइन के आसपास बहुत सारे हिल्स, प्लेट्यूज की एग्जिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कावेरी रिवर, ये देख रहे हैं आप, कावेरी रिवर ऐसे करके फ्लो कर रही है। तो ये जो रिवर है, कोई भी रिवर हो,
उसके आसपास का जो एरिया होता है ना वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। तो बहुत सारे लोग जो है पावरफुल किंगडम बनाने के चक्कर में अपने आप को वो रिवर के आसपास आकर रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो संगम पोएम है, संगम है एक लिटरेचर, जो तमिल के लोग हैं ना उनके पोएट्स का एक ग्रुप है। तो उन्होंने बहुत सारी पोएम्स बनाई हुई है, ठीक है। तो जो संगम पोएम्स है या संगम लिटरेचर है, बेसिकली ये बोला जाता है कि साउथ इंडिया की सबसे पुरानी जो लिटरेचर है वो आपको संगम की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। तो जो संगम पोएट्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा मेंशन किया है एक बात के बारे में जिसका नाम है मूविंदर। ना ये मूविंदर का मतलब ये होता है, ये एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है 3 चीफ्स, 3 हेड, ठीक है। 3 रूलिंग फैमिलीज थी। तो प्लीज याद रखिए जब मैं मूविंदर बोलूं आपको आगे से, किसी इंसान का नाम नहीं है ये, किसी भी इंसान का नाम मूविंदर नहीं है। कल को आप बोले अरे मैम ये मूविंदर तो किसी इंसान का नाम लगता है, जी नहीं। जो संगम पीरियड है जिसमें जो पीरियड एंशियंट हिस्ट्री से डील करता है साउथ इंडिया की, स्पेशली तमिलनाडु केरला की हिस्ट्री से डील करता है, वो उस टाइम को हम बोलते हैं संगम पीरियड। और उस टाइम पे उसके पोएट्स जो थे उन्होंने एक नाम मेंशन किया जिसको हम बोलते हैं मूविंदर, ठीक है। तो ये जो मूविंदर है ये एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब है 3 चीफ्स। अब वो 3 चीफ्स कौन कौन थे मैं आपको फटाफट मैप पे दिखा देती हूँ ताकि आपको कभी ना भूले। ये देखिए ये 3 सिंबल्स हैं उनके और आपको ये 3 चीफ्स मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चोला, देन यू हैव यहाँ पर चीरास और ये पांड्यास। ये 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स हैं जो 2300 साल पहले 2300 ईयर्स एगो 3 चीफ्स ने यहाँ पर अपनी पावर बना ली थी, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यापार हो रहा था तो उन्होंने यहाँ पर अपनी पावर बना ली। एक पावर जो होती थी, 2 सेंटर्स होते थे इनके, एक तो होता था बिल्कुल अंदर इनलैंड, ठीक है, और एक होता था बिल्कुल कोस्ट के पास। 2 इंपॉर्टेंट सेंटर्स हो गए, एक अंदर और एक बिल्कुल कोस्ट के पास। तो बहुत सारी इन्होंने पांड्याज ने भी अपना बनाया होगा ऐसे करके, चीराज ने भी अपना बनाया होगा। इन 6 सिटीज में से 2 सबसे इंपॉर्टेंट जगहें जो हैं वो मैं आपको अभी मैप पे दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे पुहार दिखाई दे रहा है। पुहार जो था यहाँ पर चोलास का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था, ठीक है। और ये जो है ये पुहार जो है वो चोलास से रिलेटेड है। मैं आपको भी मैप पे दिखा दूंगी चोलास कहाँ पे थे। और ये जो मदुरई है ये कैपिटल था पांड्यास का, कैपिटल ऑफ पांड्यास। तो 2 चीजें की, पुहार और मदुरई। पुहार मैंने बताया चोलास का और मदुरई मैंने आपको बताया पांड्यास का। ये देखिए चोलास और पांड्यास, तो आपको दोबारा से दिख जाएगा पुहार और यहां पर आ जाएगा आपका मदुरई, ठीक है जी। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया और आप और पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। थैंक यू।